जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या सरकारी प्रॉपर्टी का कोई मोल नहीं है? क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? यह आज मैं आपको एक बड़ी हैरान करने वाली खबर बताने जा रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी आपकी हो या सरकार की हो, वो टैक्स के पैसे से बनती है। वो आपके टैक्स के पैसे का यूज होता है, हमारे टैक्स के पैसे का यूज होता है, तब जाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े इदारे बनते हैं। लेकिन अफसोस उस समय होता है जब उन प्रॉपर्टीज की दुर्दशा को बिगाड़ दिया जाता है, उसकी जो है वो हालत को खराब कर दिया जाता है। मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं ये सांबा के ऐतिहासिक किले को लेकर खबर है। मैं आपको बता दूं कि सांबा के ऐतिहासिक किले में 4 चांद लगाने वाला ये सेल्फी पॉइंट, जो आई लव सांबा फोर्ट के नाम से ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ अराजकता फैलाने वाले शरारती तत्वों ने इस सेल्फी पॉइंट को भी नहीं बख्शा। लोग यहां पर आकर सेल्फीज लेते हैं, लोग यहां पर आकर इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व जिनको इस तरह से जो ऐसी चीजें होती हैं वो देखना शायद गवारा नहीं होता और वो यहां पर तोड़फोड़ कर देते हैं। देखिए किस तरह से आई लव सांबा फोर्ट का ये जो सेल्फी पॉइंट यहां पर है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। मैं कुछ चीजें आपके साथ रखना चाहता हूं। सांबा के ऐतिहासिक किले को लेकर बात करें तो इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाने की जो कोशिश प्रशासन ने शुरू की थी वो कोशिश रंग भी लाई। सांबा निवासियों ने प्रशासन का, सरकार का धन्यवाद भी किया कि जो किला लगातार खंडरात में तब्दील हो रहा था उसका जीर्णोद्धार करने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं सांबा शहर की शान है। और इसी तरह से इस किले की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यह सेल्फी पॉइंट लगाया गया था ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इसकी सुंदरता को देखने आए। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उन लोगों को जो है, कुछ लोगों को मैं लेकर बात करूंगा, जो शरारती तत्व हैं उनको ये गवारा नहीं हुआ और उन्होंने इस सेल्फी पॉइंट को तोड़ दिया। लेकिन हैरान करने वाली इसमें चीजें ये हैं कि जब इसकी सुंदरता को बढ़ाया गया, यहां पर यह सेल्फी पॉइंट लगाया गया और कुछ समय के बाद इस सेल्फी पॉइंट को तोड़ दिया। लेकिन अब बीते 15 अगस्त की बात करें यानी इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इंडिपेंडेंस डे पर जब पूरे सांबा शहर को तिरंगे के रंग में रंगा जा रहा था और इसी तरह से ये जो सेल्फी पॉइंट को पहले तोड़ा गया था इसको दोबारा से मेंटेन किया और एक नया ये सेल्फी पॉइंट यहां पर बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी ये शरारती तत्व जिनकी मेंटालिटी इतनी गंदी है, जिनकी सोच इतनी गंदी है, उन्होंने फिर से इस सेल्फी पॉइंट को तोड़ दिया और ये देखे सारी की सारी इसकी दुर्दशा को बिगाड़ दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या सरकारी प्रॉपर्टी का कोई मोल नहीं है? ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपके टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से प्रॉपर्टीज बनती हैं। लेकिन दुर्दशा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है जब इस तरह से तस्वीरें देखने को मिले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उन शरारती तत्वों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपके घर का कोई दरवाजा आकर बाहर से तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपका ही, आपकी प्रॉपर्टी का मोल है? क्या सरकारी प्रॉपर्टी का कोई मोल नहीं है? इसलिए मैं उन शरारती तत्वों से अपील भी कर रहा हूं जो ये कृत्य यहां पर करके गए हैं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए और अगर कहीं आप दोबारा से ऐसा करते हैं तो फिर आपको कानून का शिकंजा जो वो आपके ऊपर कसा जाएगा। मेरे साथ संदीप जी हैं, मेरे साथ लक्की हैं, सांबा के युवा हैं, तमाम इसे जो है वो क्लोजली देख भी रहे थे और कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। संदीप जी क्या कहेंगे? मैंने कैप्शन जो अपडेट किया शायद सही किया होगा कि सरकारी प्रॉपर्टी का कोई मोल नहीं है। प्रॉपर्टी प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, वो टैक्स के पैसे से बनती है। लेकिन शायद कुछ सामाजिक माहौल को खराब करने वाले शरारती तत्व हैं जिनको शायद एक गवारा नहीं हुआ और यहां पर सेल्फी पॉइंट पर आकर सेल्फीज लेने की बजाय, फोटोज लेने की बजाय, इसकी सुंदरता को बढ़ाने की बजाय यहां तोड़फोड़ आकर करते हैं। क्या कहेंगे उन अराजकता फैलाने वाले तत्वों को? क्या आपका मैसेज रहेगा? हमारा एक साधारण सा उनके लिए मैसेज है कि वो शायद जो मनुष्य जीवी ही नहीं है, मुझे लगता है वो ऐसी अमानवीय कृत्य होता है। अगर वो एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं, उसका हिस्सा है, अगर वो एक अच्छे नागरिक हैं, अगर वो अपने घर के अच्छे बच्चे हैं, अगर माता पिता की अच्छी औलाद हैं, तो ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि अगर उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या फिर सरकारी प्रॉपर्टी हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, मतलब मजाल है किसी की कि कोई ऐसे हाथ लगा दे और उसे इस प्रकार से बना दे। और ये वो प्रॉपर्टी है जो हमारी सांबा की आन बान शान है, जो एक संदेश देती है यहाँ पर आए गए हर इंसान को कि देखिए जी सांबा वाले, सांबा वासी जो हैं वो अपने सांबा को, किले को कैसे रख रहे हैं और कितना अच्छा इससे संदेश जाता है।
और कितना अच्छा साइन बोर्ड है ये, आई लव सांबा। तो आप इसको तोड़ देंगे, इसको आप इस प्रकार का बिगाड़ देंगे, तो प्रशासन की तरफ से भी हम कहते हैं प्रशासन का कसूर क्या है कि प्रशासन ने बकायदा वार्निंग भी लगानी चाहिए और यहाँ पे वो ऑफेंस भी बताना चाहिए। अगर कोई इसे तोड़ता पाया या पकड़ा गया, उसे इस तहत ये सजा मिलेगी, ये जो प्रॉपर्टी है उसे डिफेम करने के लिए या बिगाड़ करने के लिए। और प्रशासन को ये भी चाहिए कि अगर आपने ये इतनी अच्छी चीज यहाँ पे लगाई है, किस हेड के तहत लगाई है और इसकी देख रेख के लिए जिम्मेदार कौन है, और अगर ये खराब हो गया, टूट गया है, जाना कौन सी एजेंसी के पास है, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। अब हमने मीडिया के माध्यम के जरिए, आपके जरिए पहुंचा तो दी बात, ये डीसी मैम भी देख लेंगी, संज्ञान लिया जाएगा, मगर लोगों तक ये पता चलना चाहिए आखिरकार इस किले की रख रखाव और ऐसे बिगाड़ हो जाए तो वो मेंटेन करना किसने है, और वो पैसे कौन से वाले हेड से खर्चे जा रहे हैं, किस कैटेगरी के पैसे यहां पर लग रहे हैं, क्या कोई सीडीएफ के पैसे लग रहे हैं या कोई डीसी मैम के पास कोई स्पेशल फंड है या म्युनिसिपल काउंसिल के पैसे लग रहे हैं, ये हो क्या रहा है। हमें भी ये पूरा पारदर्शिता चाहिए, फिर ही जा करके जो नागरिक हैं वो 4 कदम और आगे बढ़ के उस आदमी को पकड़ेंगे, उनको लगेगा यार हमारा जो टैक्स पे का पैसा लग रहा है, जो हम यहाँ पे रहने के लिए, जो अच्छे घर बनाने के लिए और यहाँ के रोज साफ सफाई के लिए जो पैसे देते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का या किसी और टैक्स के रूप में वो ऐसे करके यहाँ पे चीजें लगती हैं और लोग कोई भी आया गया ऐसे ऐरा गहरा इसे उखाड़ दे। और मैं एक और दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है और इस पूरे किले को एक अच्छी सी एजेंसी को दे देना चाहिए, एजुकेशन के पर्पस के लिए, कोई सम्मेलन के पर्पस के लिए इसका पूरा अच्छा प्रयोग होना चाहिए। इसके दरवाजे इन्होंने मेंटेन किए थे, अच्छे तरीके से रंग रोगन किया था, सारा ही अभी इस बरसात के बाद खराब हो रहा है, बंद है, वैसे वैसे जाले लगे हुए हैं, मकड़ी के भी लगे हैं, बुरी हालत है, अंदर काफी सारी इसमें टर्माइट है, दीमक है, और तो और शीशे भी टूटे पड़े हैं। आखिर फायदा क्या हुआ, या तो फिर आप ठेकेदारों को सीधे कह दीजिए। मेरा खबर दिखाने का मकसद ये है कि हालांकि अगर प्रशासन इसे मेंटेन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, और एक बरसों पुरानी डिमांड थी कि सांबा का किला खंडरात में तब्दील हो रहा है और प्रशासन ने, यहाँ आर्कियोलॉजिकल विभाग की अगर बात करें, उन्होंने संज्ञान लिया और चीजें हुई हैं, और कहीं ना कहीं इसकी आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया गया था। लेकिन शायद कुछ लोगों को गवारा नहीं है, उनको शायद ये चीजें पच नहीं रही है कि क्यों डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, क्यों विकास हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस तरह के जो बिना मतलब के मुद्दे बनाकर फिर जब वो चीजें प्रशासन तक पहुंचती है तो उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहाँ पर सीधा संदेश उनको जाना चाहिए जो यहाँ कहीं ना कहीं, जो यहाँ हमारे पुलिस कर्मी है वो ड्यूटीज भी दे रहे हैं, उनको भी कई बार जो वो दरकिनार करके वो यहाँ तक आते हैं और यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन ऐसे तत्वों के लिए ये कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से, सीसीटीवी लगा करके या कोई और एंट्री रजिस्टर गेट पे लगा करके कौन आया कौन गया उसका पहचान करके नेम वाली बात होनी चाहिए। उसे सोशल मीडिया के जरिए, ऐसे दूसरे मीडिया के जरिए पब्लिकली दिखाना चाहिए ये वो शख्स है जिसने ऐसा बिगाड़ किया, ऐसी बदसूरत कर दी हमारे किले को। ये आना चाहिए लोगों के सामने, पता तो चले आखिर कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको ये ना समझ आ चुकी है दिमाग में, या वो दुश्मन है हमारे देश के भी, हमारी इन पारंपरिक जो हमारी संस्कृति है उसके भी, और हमारे टैक्स पेयर के भी अंगेंस्ट हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, उनका नाम देना अत्यंत आवश्यक है। और प्रशासन की तरफ से हम इसलिए कह रहे हैं प्रशासन को कि चीज बनाना आसान है, मैं नहीं कहता बहुत मुश्किल है, लेकिन चीज को संभालना, चलाना और उसका प्रयोग लोगों तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। बिल्कुल, ये सेकंड अटेम्प्ट हुई है, मुझे लगता है थर्ड भी होगी। आज इतना सा बिगाड़ हुआ, क्या पता कोई ऐसा आए, ऐसा कोई ड्रगिस्ट आए और उठा करके एडिक्ट पर्सन इस पूरे लोहे का पूरा फ्रेम उठा करके कहीं बेच दे। तो प्रशासन को चाहिए ना, तुरंत क्या चाहिए, सीसीटीवी लगाए, सख्ती करे। आए जो भी यहाँ पर आते हैं जाते हैं, रात को अगर कोई देख रेख कर सकता है तो वो सीसीटीवी कर सकता है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी 4 कदम आगे जाकर के बढ़ाए, और लोग जो हैं हम जैसे, हम तत्पर हैं, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है हमें बताइए, हम उसका नाम लेंगे, सबके सामने उसको एक्सपोज करेंगे। सही कहा कि इस तरह के शरारती तत्वों को एक्सपोज करने की जरूरत है। लेकिन क्या कहेंगे, बड़ी मुश्किल से ऐसे जो वो प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, पाइपलाइन में आते हैं, फिर काम होता है, लेकिन जब अफसोस उस समय होता है जब ऐसे अराजकता फैलाने वाले तत्व ऐसी हालत कर दें हमारी इन प्रॉपर्टीज की। बिल्कुल ऋषि जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस बात ये है, सबसे पहले यहाँ पे सीसीटीवी जो है इंस्टॉल करने चाहिए। होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे
हमारे पास सिर्फ 2 पुलिसकर्मी हैं जो मेन गेट भी देख रहे हैं, सांबा का किला भी पूरा उसको आउट कर रहे हैं और बैक साइड को भी देख रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि जब यहाँ पे कैमरास वगैरह लगेंगे तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा उसकी गतिविधियों को कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के जो जहाँ पे पुलिसकर्मी लगे हैं वो वहाँ पे अपने रूम में भी बैठ के देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऋषि जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे 10 बजे आ जाते हैं स्कूल से ना, बंक मार के यहाँ पे आते हैं। उनके साथ जब बच्चे वगैरह आते हैं तो नेचुरल है कि वो यहाँ पे बंक मार के यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं प्रशासन से ये भी अपील रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील रहेगी। शायद वही है। बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ पे ग्रुप वाइज लड़के आते हैं, चाहे वो किसी गांव से भी हो, लोकल भी हो, आगे पीछे के लोग हों, क्योंकि वो ग्रुप वाइज यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि वो स्कूल से बंक मार के आए होते हैं। मेरा सीधा सीधा मेन ये है कि ऋषि जी 2014 में जब सांबा फोर्ट की आप हालत देखते, ये बिल्कुल खंडरान बन चुका था, इसकी बिल्डिंग टोटली डैमेज हो चुकी थी। लेकिन कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी द्वारा यहाँ पे एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया कि इस किले को बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा एक रोल है उनका, जहां पे 2-3 डीसी यहाँ पे रह के गए, उन्होंने लाखों की तादाद में यहाँ पे पैसा दिया है और लाखों के हिसाब से पैसा देके इसकी डेवलपमेंट की गई है। म्युनिसिपल काउंसिल की बात करूं तो वहां पे आप देखिए लाइट से लेके जहां पे प्लांटेशन वगैरह भी म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा यहाँ पे किया गया है। कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर हमारे सांबा की एक पहचान है ऋषि जी, जो सांबा का किला है, हमारे सांबा में जब भी कोई हमारे रिलेटिव्स घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं तो हम उनको क्या दिखाते हैं? हमारे पास सांबा में सिर्फ 3 चीजें हैं घुमाने वाली, एक तो चिच्ची माता का मंदिर, एक वीरभूमि पार्क और तीसरा सांबा का फोर्ट। अगर हमारे लोग इन तीनों चीजों को अगर इस तरीके से डैमेज करते रहेंगे तो मुझे लगता है ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं, हमारे खुद के लोकल लोगों की गलती है कि हम अपनी गवर्नमेंट सरकारी बिल्डिंगों को इस तरीके से डैमेज कर रहे हैं। आपको पता है एक चीज बनाने के लिए लाखों करोड़ों का खर्चा आता है, लेकिन जब वो पैसा ही नहीं होगा उसको दोबारा बनाने के लिए तो वो चीज फिर से खंडरान में यही चीज तब्दील हो जाएगी। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी मैम से ये गुजारिश है, सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगाए जाए। सांबा का जितना भी किला है इसको मीडिया के माध्यम, सॉरी अपने कैमरे के माध्यम से इसकी पूरी देख देख की जाए। जो भी शरारती लोग होंगे उनको बकायदा फाइन भी किया जाए। अगर कोई भी तोड़फोड़ होती है, अगर वो उस कैमरा में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक एक्शन भी लिया जाए। बिल्कुल, इन शॉर्ट में क्या कहेंगे? वाकई में क्या लग रहा है कि जो बंक मारकर आते हैं शायद वही ये तत्व हैं और शायद उनको समाज के बारे में कुछ जागरूकता नहीं है या उनको कुछ पता नहीं है कि हमें किस तरह से अपनी ड्यूटीज को निभाना है और यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। ये जो भी किया है ये वो बच्चे ज्यादा हम पर हमारा शक जाता है जो अपनी क्लासेस ना लगा के यहाँ पे एंट्री मारते हैं और अपने टाइम पास के लिए और अपने ही मजे के लिए, उन्हें उनके लिए मजा है लेकिन वो ना समझ, अब हम कह तो नहीं सकते क्योंकि आजकल 8th जितना भी बच्चा पढ़ा हुआ है 8वीं के ऊपर है वो बड़ा समझदार बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसे ही बिना जाने कुछ किया है। मैं ये मतलब अपने मन में ये सोचता हूँ श्योरली उन्होंने ये जानबूझ के ऐसी चीज की हुई है, ये साफ दिख रहा है। घर में नहीं कोई ऐसे बिगाड़ करता, घर में भी बाहर लिखा होता है, नाम भी लिखा होता है, नेम प्लेट लगी होती है और भी ऐसी चीजें होती हैं, उन्हें कोई खराब नहीं करता, खराब से खराब बच्चा खराब नहीं करता। यहाँ पे आके उनको ऐसा बचपना जो है वो ऐसा क्यों जाता है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई दुश्मन के घर में आ गए। तो ये पेरेंट्स को भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों को अच्छे ढंग से समझाएं और ये उन्हें कहें कि ये हमारी जो है सांस्कृतिक धरोहरें होती हैं और ये सरकारी प्रॉपर्टी होती है, किसी की भी हो उसे सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई बिगाड़ है उसे रिपोर्ट करें और उसे खुद से भी ठीक करें और हम दरख्वास्त करते हैं कि प्रशासन इसका संज्ञान ले। जी देखिए ऋषि जी, मैं एक बात एडमिनिस्ट्रेशन तक और पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 2-3 दिन पहले सांबा किले के बाहर कुछ चिट्टे वालों को यहाँ पे पकड़ा गया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है और स्पेशली जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो आईजी साहब हैं उनसे हैं कि सांबा के अंदर एक बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन था जो सांबा के किले के पास ही था, लेकिन आज आप देखिए कि पिछले 1 साल से जो पुलिस स्टेशन है वो उनको शिफ्ट कर दिया हुआ है चिच्ची माता के पास। तो हमारे सांबा के लोगों का, लोकल लोगों ने काफ़ी एफर्ट किया, कई डेपुटेशन जो है एसएसपी सांबा तक भी गए, डीआईजी साहब तक भी गए कि सांबा के अंदर एक लोकल चौकी दी जाए। क्योंकि देखिए ऋषि जी, जो हमारा 2 किलोमीटर का एरिया है, चाहे वो बाजार की बात कर रहा हूँ, चाहे मंडियाज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे नियर अबाउट कम से कम 16-17 हज़ार लोग रहते हैं, तो जहाँ पे एक चौकी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें ये फील हो रहा है कि सांबा के लोकल के अंदर
पुलिस चौकी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लोगों की डिमांड है और इसको फुलफिल किया जाना चाहिए। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश है कि जो सांबा का पुलिस स्टेशन था जो आज बंद पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक खंडरान बन चुका है। हम चाहते हैं कि वहां पे एक चौकी हो और शहर के लोगों को एक जो है छोटा सा तोहफा मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है हालात हमारे सांबा फोर्ट के, जो हमारी ये सरकारी प्रॉपर्टी है। संदीप जी आप इस तरफ आ जाइए, मैं ये बोर्ड एक बार फिर से दिखा दूंगा। ये हालात हैं, देखिए शायद ये वो तत्व हैं जो सही कहा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बंक मारकर यहां पर आ जाते हैं, अपना समय यहां पर वो जो है वो व्यतीत करते हैं बिना मतलब के, और जब उनको कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं है, तो फिर वो इस तरह से नुकसान करते हैं। ये देखिए किस तरह से सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है। ये देखिए पूरा का पूरा आप देखें, आई लव सांबा फोर्ट का ये जो सेल्फी पॉइंट है, यहां पर लोग आकर सेल्फीज लेते हैं। इवन यहां पर आपको मैं बता दूं कि 15 अगस्त वाले दिन यहां पर डीसी मैम, तमाम सांबा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहां पर आकर उन्होंने भी फोटोग्राफ लिया था, क्योंकि ये सांबा हमारा किला जो है ये हमारी आन बान शान है। सांबा का नाम जब सामने आता है तो हमें एक फक्र होता है कि हम सांबा शूरवीरों की धरती से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब हमारे नाम को इस तरह से छेड़ा जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये देखें, ये हालात आप देखें, पूरी तरह से तोड़ा गया है। इससे पहले भी तोड़ा गया था, ये सेकंड यानी दूसरी बार इस पॉइंट को तोड़ा गया, सेल्फी पॉइंट को। कितना दुख होता है, तकलीफ होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या सरकारी प्रॉपर्टी का कोई मोल नहीं है? ये उनके तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने ये कृत्य किया है। अगर आपके घर में आकर कोई तोड़फोड़ कर जाए तो आपको कैसा लगेगा? फिर आप उस समय फौरन आकर बाहर पुलिस कंप्लेंट भी कराएंगे, फिर आपको उस समय तकलीफ होगी कि हमारे घर में कोई पत्थर मार के गया, कोई तोड़फोड़ करके गया। लेकिन क्या यहां पर आपकी कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है? क्या यहां पर आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमें इसे रखरखाव करना है, इसकी देखभाल करनी है? अगर हम यहां पर सेल्फी लेने आ रहे हैं तो हमें फख्र होना चाहिए कि सरकार ने हमें इस तरह से चीजें दी हैं जो आकर्षण का केंद्र है, जो हमारे शहरों की शान बढ़ाते हैं। लेकिन यूं यहां पर आकर तोड़फोड़ कर जाना और हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये कहां का सिस्टम है? इसलिए उन तत्वों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सही कहा हमारे संदीप जी ने, लक्की जी ने, कि यहां पर सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो, ताकि अगर कोई ऐसे शरारती तत्व यहां पर कोई ऐसा कृत्य करके जाते हैं, ऐसी कोई तोड़फोड़ करके जाते हैं, तो उनके चेहरे उस कैमरा में कैद हो, उनके नाम भी सामने आए और उनको एक्सपोज किया जाए, क्योंकि शायद उन्हें जो है एहसास नहीं है। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी, डीसी सांबा आयुषी सूदन जी से, एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहा जी से, कि यहां पर एक तो पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाए और उसके साथ जो यहां पर ऐसे अराजकता फैलाने वाले तत्व, शरारती तत्व आते हैं, उनको चिन्हित किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो यहां पर ऐसे तोड़फोड़ करके गए हैं। ये सरकार की जो प्रॉपर्टीज बनती है, आप ये ना समझे कि ये सरकार की प्रॉपर्टी, ये आपके हमारे जनता के टैक्स के पैसे से प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं। और जब ऐसे हालात होते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है। इसलिए एक बड़े एक्शन की दरकार है उन तत्वों के खिलाफ जो ये काम करके गए। ये देखिए किस तरह से सांबा का नाम भी जो है वो पूरा तोड़कर गए हैं। ये देखिए क्या कुछ हालात है इस समय। और यहां पर अंधेरा है क्योंकि यहां पर शायद कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ लाइटिंग के सिस्टम को भी यहां पर खराब करने की कोशिश की है और उन्होंने खराब किया है। इसलिए इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ये मेरी अपील रहेगी। इसलिए जिसने भी ये किया है गलत किया है, और कहीं ना कहीं अगर वो आइडेंटिफाई कभी चेहरे होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी वो हिमाकत ना करें, हिम्मत ना करें। और शूरवीरों की धरती से जाने जाना वाला सांबा, कहीं ना कहीं ऐसे हालात अगर कोई करेगा तो उससे जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं अपील करता हूं प्रशासन और पुलिस से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया का, मैं अविनाश के साथ जेके मीडिया के लिए।